जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेव गाइस। एक बार आप क्लास टाइम देख लीजिए वीडियो को रोक करके। डेली मॉर्निंग 7 बजे जो है भयंकर थ्योरी हम लोग करते हैं मंडे टू फ्राइडे, और 8 बजे रात को जो है टेस्ट सीरीज चलती है मंडे टू सैटरडे। संडे को मैं लाइव आता हूं। आप अपने क्वेश्चन जो है कैसे तैयारी करें या आप हमसे पूछ सकते हो। देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ड्रीम सेव गाइस चैनल नहीं मिल रहा है, तो ड्रीम सेव गाइस चैनल को आप टेलीग्राम पर करेक्ट वे में ऐसे लिखें और उसके बाद ये 4 आपको यहाँ पर चैनल मिलेंगे, चारों को आप ज्वाइन कर लें। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग भारतीय कर व्यवस्था यानी इंडियन का जो टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्स सिस्टम है, उसको पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। चाहे आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे वो आप पुलिस की दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी की दे रही हो, चाहे आप जो है किसी स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, यूपी पीएससी का दे रहे हो, या कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्स से रिलेटेड। अक्सर टैक्स से सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए ये टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, या जीएसटी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को जो है हम अगले 10-15 मिनट के अंदर में जो है कवर करेंगे, तो बस आप वीडियो के अंदर में बने रहिए। चलिए टैक्स की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है राजस्व, है ना। तो देखिए पहले हमको यहाँ पर देख लेते हैं कि कर जो है, जो टैक्स है, वो किन 2 विधि से प्राप्त होता है। तो टैक्स जो प्राप्त होता है वो 2 प्रकार के स्रोत से प्राप्त होता है। पहली स्रोत और दूसरी स्रोत, दोनों पर बात करेंगे। पहली स्रोत हो गई हमारी प्रत्यक्ष कर, जिसमें क्या होता है जो आय पर लगता है, जो इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और दूसरी टैक्स होती है हमारी अप्रत्यक्ष कर। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे आपने कोई बिस्किट खरीदा 5 रुपये का, या 5 रुपये की आपने कलम खरीदी, या आपने 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदा, या फिर 1 लाख रुपये की गाड़ी खरीदी। तो कोई भी सामान आप जब खरीदते हो तो उस पर जो टैक्स लगती है ना, सामान के ऊपर जो टैक्स लगती है उसी को बोला जाता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। और जो टैक्स आपके इनकम पर डायरेक्ट लगती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, या फिर डायरेक्ट टैक्स उसको बोला जाता है। ओके, जैसे किसी पर्सन का इनकम जो है वो 5 लाख से ऊपर है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है इंडिया के अंदर में। 5 लाख से जिनकी इनकम नीचे है उन पर अभी टैक्स नहीं लग रहा है। और 5 लाख से ऊपर जिनकी इनकम होगी, मान लीजिए 5 लाख से लेकर के अगर 20 लाख की इनकम है, या फिर 20 से लेकर के 50 लाख की इनकम है, और जिनकी 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक की इनकम है, तो अलग अलग जो है ग्रुप्स में अलग अलग टैक्स लगते हैं। जैसे निम्न स्तर पर जो होगा इस पर टैक्स कम लगेगी। जिनका 20 लाख से 50 लाख इनकम होगा उसका परसेंटेज ज़्यादा लगेगा, और जिनका 50 लाख से 1 करोड़ रुपया तक होगा उनका परसेंटेज और भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से टैक्स की वसूली भारत के अंदर में की जाती है। तो मेनली टैक्स जो है वो 2 प्रकार के स्रोत से आती है। एक होता है हमारा डायरेक्ट, जिसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, जो इनकम पर लगती है, और अप्रत्यक्ष कर जो कोई सामान पर, चाहे आप कुरकुरे खरीद लें या एक बोतल जो है ठंडा पीते हैं तो उस पर जो है टैक्स लगती है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। ये सभी से, प्रत्यक्ष कर सिर्फ अमीरों से, जो जिनकी इनकम अच्छी खासी होती है, 5 लाख पर मंथ से ज़्यादा है, उन पर लगती है। जबकि अप्रत्यक्ष कर अमीर और गरीब पर बराबर लगती है। अगर अमीर जो है वो 10 रुपये का एक साबुन खरीदता है तो उनको भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है, और गरीब इंसान जो है ना, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भिखारी ही क्यों ना हो, बेगर ही क्यों ना हो, या फिर जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं खाने के लिए रिक्शा चालक ही क्यों ना हो, उनके ऊपर भी वही 10 रुपये पर जो 30 पैसे, 40 पैसे या 1 रुपये के टैक्स होंगे वो उस पर लगते हैं, ठीक है। तो गरीब और अमीर पर दोनों पर इनडायरेक्ट टैक्स जो है बराबर होता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स सिर्फ जो है इनकम वाले पर, अमीरों पर लगाया जाता है, ठीक है। देखिए भारत में आयकर जेम्स विल्सन ने प्रारंभ किया था। तो भारत में जो आयकर है, टैक्स का टैक्सेशन सिस्टम है, ये जो है किसने प्रारंभ किया था? इन्होंने जेम्स विल्सन ने यहाँ पर शुरू किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बारी बारी से समझते हैं केंद्र और राज्य सरकार के कर स्रोत के बारे में। स्रोत मतलब सोर्स के बारे में, यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से टैक्स प्राप्त होता है, इसको बड़ी गहराई से अच्छे से समझेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंदर में बने रहिए, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम इस स्लॉट के अंदर में पढ़ेंगे, और राज्य सरकार पर जो टैक्स लगता है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और राज्य सरकार के अंदर में जो टैक्स लगेगा उसमें ये वाला होगा हमारा प्रत्यक्ष कर, और ये वाला होगा हमारा अप्रत्यक्ष कर। यानी ये होगा डायरेक्ट टैक्स और ये होगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट प्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के अंदर में जो प्रत्यक्ष कर लगता है उसको समझ लीजिए। केंद्र सरकार के अंदर में जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं जो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। धन कर हो गया, है ना, स्टेट ड्यूटी हो गई, उपहार कर हो गया, व्यय कर हो गया, ब्याज कर हो गई, ये सारे जो कर होते हैं ये कौन वसूलते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलते हैं, और ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट पर्सन से वसूला जाता है। वहीं दूसरे नंबर पर अगर हम आएँ तो राज्य सरकार कौन सी कर वसूलती है डायरेक्ट टैक्स के अंदर में? तो राज्य सरकार जैसे डायरेक्ट टैक्स में वसूलती है कृषि
कृषि आय पर कर। अगर कोई किसान है और उसकी इनकम अच्छी खासी है तो उसके कृषि आय पर जो है टैक्स वसूलेंगे कौन? ये राज्य सरकार वसूलेगी। नेक्स्ट है हमारा भू राजस्व कर, यानी आपके पास अगर ज़मीन होगा तो उसकी रसीद कटती है सालाना, तो उस पर जो ज़मीन की जो टैक्स ली जाती है वो कौन लेते हैं? राज्य सरकार लेते हैं, और ये डायरेक्ट टैक्स है। वहीं व्यवसाय पर कर, जो बिजनेस पर टैक्स लगता है वो भी राज्य सरकार के द्वारा, ये और डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स है। रोजगारों पर, होटल प्राप्तियों पर कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर जो शहर के अंदर में नहीं है। अचल संपत्ति और चल संपत्ति क्या होता है? चल संपत्ति ऐसे संपत्ति होते हैं जो क्या होता है? मूवेबल होता है, ठीक है, और अचल ऐसे होते हैं जो फिक्स होता है। जैसे आपने ज़मीन खरीद लिया, जैसे आपने घर बना लिया, मकान बना लिया, तो वो आपकी संपत्ति अचल संपत्ति हो गई। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं अप्रत्यक्ष कर, जैसे सीमा शुल्क, केंद्र उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्र बिक्री कर, केंद्र व्यापार आदि कर, है ना। ये सारे कर जो हैं वो क्या हैं? अप्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। तो देख लीजिए अप्रत्यक्ष कर कौन कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट के। जैसे सीमा पर जो शुल्क लगता है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान से एक ट्रक ओनियन आ रहा है, प्याज आ रहा है, ठीक है, या हमने कोई चीज़ें जो है दूसरे देशों के अंदर में, बांग्लादेश में हम भेज रहे हैं, तो वहाँ पर जो सीमा शुल्क होगा वो कौन वसूलेगी? वो केंद्र सरकार वसूलेगी। इसके अलावा केंद्र उत्पाद शुल्क, है ना, सेवा कर, है ना, जो सर्विस टैक्स होता है वो भी डायरेक्ट किसके खाते में जाती है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, हालांकि सर्विस टैक्स। जैसे आप मान लीजिए किसी की क्लास लेते हो या ट्यूशन लेते हो, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने कोई पैकेज खरीदा है पढ़ाई वाला, तो उसमें एक अलग से टैक्स लगता है, अलग से जीएसटी लगती है। तो वो जो सर्विस टैक्स होता है वो भी कौन वसूलती है? वो भी केंद्र सरकार वसूलती है। इसके अलावा केंद्र बिक्री कर, केंद्र व्यापार कर, ये सारे कर जो हैं वो क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं, और किसके द्वारा वसूले जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूले जाते हैं। जबकि हम यहाँ पर आएँ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, जैसे व्यापार कर हो गया, बिक्री कर हो गया, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, जो आप ज़मीन की पंजीयन कराते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, या घर मकान की रजिस्ट्री कराते हो, या किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो स्टेट के अंदर में, तो वो सारा टैक्स किसके खाते में जाता है? राज्य सरकार के खाते में जाता है। राज्य उत्पाद शुल्क, चुंगी कर शुल्क, या फिर सट्टेबाजी शुल्क, ये सारे जो शुल्क हैं वो राज्य सरकार वसूलती है, ठीक है। आई होप कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स जो है वो केंद्र सरकार और कौन सा राज्य सरकार वसूलती है, वहीं पर इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए अब तो क्या हुआ है कि जीएसटी आ गया है। जीएसटी के बारे में कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये गुड्स और सर्विसेज पर लगती है। अब देखिए जीएसटी जब से आया है तब से टैक्स का सिस्टम जो है इंडिया में पूरी तरह से बदल गया है। अब देखिए वस्तु एवं सेवा कर क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु और सेवा कर जो है ये क्या है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स तो अभी भी लग रहा है, जिनकी इनकम 50 लाख है, 60 लाख है, या 5 लाख से ऊपर है, उन पर अभी भी उनके आय पर टैक्स लग रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए जीएसटी जो है वो सामानों और सेवाओं पर लगती है, तो ये डायरेक्ट उनके आय से, उस पर्सन से नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली ये टैक्स वसूला जाता है। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष कर है। ये करों की एकीकृत प्रणाली है। इसके लगने के बाद अनेक अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गए। पहले जो है क्या होते थे? बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे। मान लीजिए अगर आपको एक शर्ट बनानी है तो आप जब कॉटन खरीदोगे तो वहाँ पर भी आपको टैक्स लगता है। कॉटन खरीदने के बाद जब क्या करता है, कॉटन मैन्युफैक्चर करके कपड़ा तैयार किया जाता है, सिर्फ कपड़ा तैयार किया जाता है, आपकी शर्ट नहीं बनी है, तो वहाँ पर भी एक टैक्स लगता है जब आप कपड़े खरीदते हो। और फिर वही कपड़ा अगर बन करके शोरूम में लग जाती है, कहीं पर अगर मान लीजिए मॉल में लगी होती है, तो आप वहाँ खरीदते हो तो वहाँ पर भी टैक्स देते हो। तो बार बार एक ही चीज़ों पर टैक्स देने से वो चीज़ें महंगी हो जाती थी। इसलिए जो है टैक्स ऑन टैक्स का सिस्टम हटाने के लिए जीएसटी को लाया गया। जीएसटी की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। ये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर का जो सपना था हमारा, जो अवधारणा था, वो हमारा कहीं ना कहीं मजबूत हुआ। अब देखिए जीएसटी के आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन कौन सा टैक्स छोड़ना पड़ा और स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन सा टैक्स छोड़ना पड़ा, उसको देख लेते हैं। केंद्र सरकार के समाप्त होने वाले टैक्स, यानी जीएसटी जब आया तो केंद्र सरकार के कौन कौन से टैक्स जो हैं अप्रत्यक्ष कर वो समाप्त हो गए, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सीमा शुल्क पहले लगता था तो अब जीएसटी में इंक्लूड हो गया। वहीं पर केंद्र उत्पाद शुल्क सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती थी, ये जीएसटी के अंदर में आ गया। सेवा कर, सर्विस टैक्स, ये भी क्या हुआ? जीएसटी के अंदर में आ गया। आप कोई भी सर्विस लोगे तो वहाँ पर देखते हो क्लास की जो पैसे होते हैं, इसके अलावा जीएसटी जो होता है वो सब आपसे वसूले जाते हैं, ठीक है। फीस प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। पहले एक वैट टेस्ट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोला करते थे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती थी। अब वो क्या हुआ है? जीएसटी के अंदर में आ गई है। वहीं पर केंद्र बिक्री कर, जो केंद्र बिक्री कर था वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती थी, अब जीएसटी के अंदर में आ गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 5 तरह के जो
टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती थी, अब इसको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। तो ये सारे टैक्स जो हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं वसूलती है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए राज्य सरकार को कौन कौन सा टैक्स छोड़ना पड़ा, कौन कौन सा टैक्स राज्य सरकार का समाप्त हो गया। तो काफ़ी सारे टैक्स जो है राज्य सरकार के वो जीएसटी में आ गए, जैसे बिक्री कर और व्यापार कर जीएसटी में आ गया, राज्य उत्पाद शुल्क ये जीएसटी के अंदर में आ गया, प्रवेश कर जीएसटी में आ गया, शिक्षा और उपकार कर जीएसटी के अंदर में आ गया, कच्चे जूट पर कर आदि ये सब जीएसटी के अंदर में आ गया, वस्तुओं एवं यात्रियों पर परिवहन कर, जो कोई भी सामान की आप ढुलाई करते थे या फिर यात्री जो है स्टेट के अंदर में ट्रैवल करते थे उन पर जो टैक्स लगता था, ये सब कुछ जीएसटी के अंदर में आ गया। वहीं पर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क जो भी रजिस्ट्री होती थी, सब कुछ होता था, वो सब जो है ख़त्म हो गए, अब क्या है जीएसटी के अंदर में आ गया। वाहनों पर जो टैक्स लगता था, जैसे आप कोई बाइक खरीदोगे है ना, 1 लाख की बाइक खरीदोगे तो उसमें क्या होगा, आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को टैक्स देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है टैक्स जो इनकी थी राज्य सरकार की वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। विज्ञापन पर टैक्स जो एडवर्टाइजमेंट टैक्स इनको आता था वो भी क्या हुआ, ख़त्म हो गया। वहीं सट्टेबाजी पर जो टैक्स हुआ करता था वो भी अब क्या हुआ, ख़त्म हो गया है ना। यानी अभी तक इनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। जैसे पेट्रोलियम पर जीएसटी कर लगना चाहिए था, ये अभी तक नहीं लगा है। शराब पर जीएसटी टैक्स लगना चाहिए, ये अभी तक नहीं लगा है। वहीं विद्युत पर जीएसटी टैक्स लगना चाहिए, अब तक नहीं लगा है। इन सारे टॉपिक्स पर जो है जीएसटी लागू नहीं हुआ है, इन्हें भविष्य में लागू किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम, शराब और जो है इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पर जीएसटी नहीं लगती है और इन फ्यूचर उन पर जीएसटी लगेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से टैक्स नहीं आते हैं, और एक ऑप्शन उसमें पेट्रोलियम भी होगा, तो आपको ऑप्शन क्या मारना है, पेट्रोलियम, या शराब होगा तो शराब, या विद्युत होगा तो विद्युत। ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी के अंतर्गत लागू करों की दर। तो जीएसटी के अंदर जो है जो सब टैक्स कितना परसेंटेज जो है लागू हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, आप लोगों में से जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार एसएससी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, उसकी हम लोग तैयारी करेंगे और पैरामेडिकल की क्लास भी स्टार्ट है। तो आप लोगों में से जो भी पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो बीएड के साथ साथ पढ़ें, इसमें फ़ायदा होगा। और जो लोग आपके पैरामेडिकल में पढ़ना चाहते हैं, जो भी भाई बहन हैं, उसको इन चैनल के बारे में अवगत कराएं और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। जीएसटी के अंदर मुख्य रूप से करों की दर 4 प्रकार की होती है, 5%, 12%, 18% और 28%, है ना। तो 5% से लेकर के 28% तक है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 हैं, यानी 5, 12, 18, 28, ये 4 तरह के टैक्स हैं जीएसटी के अंदर में, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। डेली यूज की चीज़ें हैं उस पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है, अप्रॉक्स 0% के आसपास टैक्स लगती है। तो डेली यूज की चीज़ों पर जो है टैक्स को कम किया गया है। करों के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होगा, जीएसटी परिषद, जो जीएसटी काउंसिल बना है, टैक्स का क्या प्रावधान होगा, कैसे चेंज होगा या कैसे आगे बातें होंगी, ये सारा जो ये है ना डिसीजन है, वो जीएसटी काउंसिल पर छोड़ दिया गया है। और जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्रालय के जो मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, वही जीएसटी परिषद के क्या होते हैं, यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। और सभी जो स्टेट है वहाँ के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं, वो सब जो है जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा था उसके बारे में जाना। कौन कौन से टैक्स जीएसटी के आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़त्म हो गए, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के ख़त्म हो गए, उसको जाना। जो 3 टैक्सेस थी, जैसे पेट्रोलियम, शराब और विद्युत कर, ये तीनों जो हैं अभी इस पर भी जीएसटी नहीं लग रही है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और जितना से जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार दें। इस खूबसूरत परिवार को और बड़ा होने में और विस्तृत होने में इसमें मदद करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ड्रीम सेवक आईएएस चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप ओनली इसको सर्च कर लें, ड्रीम सेवक आईएएस टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लासेस का टाइम है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। और ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है वो हर एक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको इंस्टाग्राम पर जाकर के तुरंत जाकर के ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिलेगी। जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसका रिप्लाई वहाँ पर फास्ट मिलता है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर तो मौजूद है ही, वहाँ पर आपको मस्ट है ज्वाइन करना, तभी वहाँ पर ग्रुप में आपकी पढ़ाई हो पाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। हैव अ नाइस डे।